देखिए सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अवकलन यानी डिफरेंशिएशन। एग्जाम में से सबसे ज्यादा पूछा जाता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इसके कुछ फॉर्मूले हैं। हमारे फॉर्मूले जैसे कि सम फॉर्मूले, महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक, सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा d/dx x की पावर है। ठीक, इसका जो फॉर्मूला है वो है n/x की पावर n-1। अवकलन करने के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हमें करना कैसे है, कुछ रूल्स हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी जो फलन होता है उसे हम y के बराबर मानते हैं। ठीक, y बराबर हमने कोई फंक्शन माना, y बराबर x की पावर से। ठीक, फिर हम यहाँ पर लिखते हैं, ये काम करते हैं क्योंकि एक्सरसाइज में दिया होता है, एक्सरसाइज में जो सवाल दिया होता है वो सिर्फ ऐसे दिया होता है और लिखा होता है कि x के सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए। ठीक है ना, तो एग्जाम की दृष्टि से हमको ये चीज, जो एग्जामिनर्स होता है वो इन छोटे छोटे पॉइंटों को देखकर हमसे इंप्रेसिव होता है कि हमको हाँ ये चीज हमने लिखी, विद्यार्थी को अच्छे तरीके से आता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको हम y के इक्वल मानते हैं। ये हमारा स्पष्ट फलन है, ये हमारा फलन कैसा है, स्पष्ट फलन है। तो सबसे पहले ये लिख लिया, फिर उसके बाद हम लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर x, क्योंकि यहां पर x है तो x के लिखा, t होगा तो t के रेस्पेक्ट लिखेंगे, p होगा तो p के रेस्पेक्ट लिखेंगे, m होगा तो m के रेस्पेक्ट लिखेंगे। ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि हम x के ही लिखेंगे। जो भी फलन होगा, जो भी यहाँ पर होगा, उसी के रेस्पेक्ट हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, हम ऐसा लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, d/dx dy/dx करेंगे। बाई फॉर्मूला क्या कह रहा था कि जो पावर होती है, जो पावर है वो आगे आती है, जो पावर होती है वो आगे आती है 7 आगे आ गई, और उसी के अनुसार x और उस पावर में से 8 कम हो जाता है, तो 7 - 1। तो कितना बचा, तो dy/dx अगेन लिखेंगे, dy/dx इक्वल टू 7x की पावर 6। ये हमारा इसके रेस्पेक्ट क्या हो गया, अवकलन। ये इस बेस पर, इस सिंपल जो मेन कंसेप्ट है, जो मेन जो फॉर्मूला है वो ये चलता है। ठीक, छोटे से छोटे सवाल में, बड़े से बड़े सवाल में अधिकतर यूज होने वाला फॉर्मूला यही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एनीबॉडी, जैसे कि y इक्वल टू, हमने एक कोई मान लिया x की पावर -9। अगर पावर कैसी आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, पावर कैसी आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, वो प्रक्रिया अपनाएंगे, x के सापेक्ष अवकलन लिखने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये लिखा, ये लिखने के बाद कौन है, d/dx लिखना है। d/dx लिखने के बाद हम वही फॉर्मूला, हमारा क्या कह रहा है, फॉर्मूला हमारा ये कह रहा है कि जो पावर होती है, जो x पर जो पावर n टाइम्स जो पावर होती है वो आगे आती है, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। ठीक, ये आगे आ गई, और x, और उसमें से हमें क्या करना है, एक लेस करना है, एक लेस करना है, तो इसका मतलब
1 करेंगे, -1 करने के बाद हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 9 x की पावर, अब माइनस का 1 यहाँ है, माइनस का 9 और माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10। ये हमारा इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल हो गया। ठीक, ये समझ में आया नहीं आया? अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले। सेकंड फॉर्मूला हमारा होगा d ओवर dx e की पावर x। e की पावर x का जो फॉर्मूला होता है वो e की पावर ex ही होता है। e की पावर x का जो फॉर्मूला होता है वो e की पावर x ही होता है। तीसरा नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है d ओवर dx e की पावर अगर माइनस x है, क्या है, माइनस x है, तो क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, माइनस का हो जाता है और e की पावर माइनस का x। इसका हमारा ये फॉर्मूला है। ठीक, अब नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा d ओवर dx। अब आता है e की पावर चल रहे हैं तो हमारा एक फॉर्मूला लॉग वाला होता है, लॉग e की पावर x। लॉग e की पावर x का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, 1 अपॉन x होता है। ठीक, अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा पांचवा देखिए, पांचवा क्या होता है, d ओवर dx। जो d ओवर dx जो होता है अगला वो a की पावर x। अब a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x का फॉर्मूला हमारा होता है a की पावर x log e a। ठीक, log e a, ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। यानी कि इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं और सब फॉर्मूले यूजेबल हैं। ठीक, अब आप चलते हैं d ओवर dx। अब ट्रिग्नोमेट्रिक्स में चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फलन है जैसे कि sin x। sin x का क्या होता है, sin x का हमारा हो जाता है cos x। sin x का क्या होता है, cos x। अगला फॉर्मूला जो होता है आठवां, d ओवर dx cos x। cos x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस का sin x, माइनस का sin x होता है। नौवां फॉर्मूला है d ओवर dx। अब आता है tan x। tan x का क्या होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। आगे नेक्स्ट फॉर्मूला है, 10वां फॉर्मूला है हमारा d ओवर dx cot x। cot x का क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x। अगला नेक्स्ट फॉर्मूला है 11, d ओवर dx sec x। sec x का जो होता है वो हमारा होता है sec x और tan x। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा इसी प्रकार, क्योंकि हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो फलन होते हैं वो 6 होते हैं, sin, cos, tan, cot, sec और cosec। ठीक है ना, तो हमारे पास sin का हो गया, cos का हो गया, tan का हो गया, cot का हो गया, sec का हो गया और अब ये है cosec x। ये तो हमारे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो है। cosec x का क्या होता है, माइनस का cosec x और cot x। ये हमारे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फलन जो फलन होते हैं, जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं सिंपल, उनके रेस्पेक्ट अवकलन होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला अब आते हैं हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फलन होते हैं, फंक्शन होते हैं, उनके फॉर्मूले डिफरेंशिएशन में क्या होते हैं। जैसे अगला नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा इसका d ओवर dx sin इनवर्स x।
साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का क्या होगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस का x। ठीक, अब देखिएगा जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फलन है, जो प्रतिलोम वृत्तीय फलन यानी कि जो इनवर्स वाले हैं, उनमें याद करने की कोई भी ऐसी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उनमें एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूले के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। जैसे कि हमने क्या लिखा यहाँ पर साइन इनवर्स का बनाया, हमने क्या बनाया साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हमने ये लिखा। अब हमको कॉस इनवर्स का फॉर्मूला याद करने की कोई भी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अगर हम x फॉर्मूला बनेगा, जैसे कि हम साइन इनवर्स का हमारा क्या है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस का क्या बन जाएगा, कॉस में हमें करना कुछ नहीं है, कॉस का क्या करेंगे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हम क्या कर देंगे केवल माइनस लगा देंगे -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का बन जाएगा। ठीक, इन दोनों को समझ में आ गया। अब अगला नेक्स्ट फॉर्मूला है d/dx। अब हमें दो त्रिकोणमिति हो गई, अब बचे हमारे पास चार में अब किसका पेयर बनेगा, अब बनाएंगे tan का, भाई tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हमें tan का याद कर लिया, तो अब हमको cot क्या लगानी है कि ये क्या है पॉजिटिव। तो cot इनवर्स जो x का जो फॉर्मूला बनेगा उसमें सिर्फ हमको क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ माइनस करना है, नेगेटिव बनाना है, और फॉर्मूला हमारा एडिटिव वही रहेगा, एडिटिव वही रहेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका बन गया, cot इनवर्स x का बन गया। अब कौन कौन से रह गए, और हमारा रह गए साइन का साइन इनवर्स x हो गया, cos इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स x हो गया, cot इनवर्स x हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या बचा है, अब दो बचे हैं सेक और कोसेक, सेक और क्या बचे हैं कोसेक। तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा 17 d/dx सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। क्योंकि हमें क्या करना है, पहले पॉजिटिव वाले लिखने हैं, क्योंकि पॉजिटिव फॉर्मूला पता होगा तो हमें तो अगले वाले फॉर्मूले में क्या करना है, हमें नेगेटिव करना है। तो सेक इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन x भार होता है और एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब तो इसका अब दूसरा पेयर क्या होगा, जिस एडिटिव फॉर्मूला क्या होगा जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नेगेटिव चिन्ह लगाना है। तो वो हमारा फॉर्मूला बनेगा किसका, कोसेक इनवर्स x का। किसका बनेगा, कोसेक इनवर्स x का। तो क्या होगा, माइनस लगाना है सिर्फ, और x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इस प्रकार हमारे जो सिंपल फॉर्मूले थे, ट्रिग्नोमेट्रिक थे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो थे वो और लघुगणक के तीनों चारों प्रकार के जो फलन के जो फॉर्मूले हैं वो हमारे ये होते हैं। इनके अलावा दो फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट हैं, वो हमको लर्न होने चाहिए, वो हमको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार 20 फॉर्मूले यहाँ पर बनते हैं, और मैं नहीं मानता कि इन 20 फॉर्मूलों को आपको याद है तो कितना कैसा भी सवाल हो आप आसानी से उसे हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो फलन कौन से हैं, उसमें क्या होगा आपको उन ये जो दो फॉर्मूले में बताने जा रहा हूं, ये फॉर्मूले अस्पष्ट फलनों के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। यानी कि मिश्रित फलन, यानी कि वहां x भी साथ होगा, y भी साथ होगा, p होगा, t होगा, यानी कि एक मिश्रण दे रखा होगा। फॉर एन एग्जांपल बताऊंगा, जैसे ये इसमें क्या होगा, आपको दो फलन दिए होंगे, f1x होगा पहला और मल्टीप्लाई होगा, और दूसरा फलन होगा हमारा मान लिया f2x। ठीक है ना, तो हम इसमें क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, इसको हम फर्स्ट मानते हैं और इसको हम सेकंड मानते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी, इसमें कोई भी ये अनिवार्यता नहीं है कि हम इसे फर्स्ट माने, इसे सेकंड माने, इसे फर्स्ट माने, इसे सेकंड माने। ठीक है ना, ये लेकिन ये बात ये है कि आपने जो पहले फिक्स कर दिया फिर बाद में आपको इंटरचेंज नहीं करना पड़ेगा, आपको उसे चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं अब इसे हिंदी में लिखा हूं क्योंकि ऐसे लिखेंगे, प्रथम फलन,
हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम फलन। हमें प्रथम फलन को हमें ज्यों का त्यों लिखना है, यानी कि f1x, ठीक है ना। और यहाँ पर मल्टीप्लाई d/dx, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, d/dx का मतलब है कि हम अवकलन करने जा रहे हैं दूसरे फलन का, तो d/dx द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का अवकलन, ठीक है ना। प्लस अब क्या आ जाएगा, प्लस अब हम क्या करेंगे, द्वितीय फलन। अब द्वितीय फलन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, द्वितीय फलन को हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे, f2x। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई d/dx और प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा जब दो फंक्शन ये मल्टीप्लाई में हो, एक साथ आ जाएं, तो उस सवाल को हम बाय इस फॉर्मूले के द्वारा क्या करेंगे, हम हल करेंगे। क्या कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट आगे, ये तो दो फंक्शन जब एक साथ आ जाए मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें फलन क्या हुआ होगा, डिवाइडेड में दिया होगा। किसमें दिया होगा, डिवाइड में दिया होगा। देखिएगा नेक्स्ट फॉर्मूला 20 d/dx। जब फलन हमारे इस प्रकार हो, f1x और दूसरा फलन नीचे हो f2x, ठीक है ना। तो हम क्या करें, हम क्या करेंगे, द्वितीय फलन ज्यों का त्यों f2x, ठीक है ना, और d/dx और यहां पर लिखेंगे प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन माइनस, हम क्या करेंगे, प्रथम फलन यानी कि f1x और d/dx द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का अवकलन अपॉन इसके डिवाइडेशन में हम इसके क्या करेंगे, द्वितीय फलन का स्क्वायर, द्वितीय फलन का वर्ग यानी f2x का स्क्वायर। हम इसे हम ऐसे लिखें तो क्या लिखेंगे, f2x d/dx f1x माइनस f1x d/dx f2x। अब प्रथम फलन का कर लिया, अब प्रथम फलन को ज्यों का त्यों लिखेंगे और द्वितीय फलन को हम अवकलन करेंगे इन f2x अपॉन f2x, इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। इस प्रकार हमारा ये 20 फॉर्मूले हमारे अवकलन के होते हैं। इन 20 फॉर्मूले को आपको क्या करना है, लर्न करना है। जब आपको ये लर्न हो जाते हैं तो मैं नहीं मानता कि आपको कोई सा क्वेश्चन आपसे रह जाए, ठीक है ना। बात समझ आ रही है ना, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट, देखिएगा फॉर एन एग्जाम्पल। कुछ सिंपल यानी कि क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं डिफिकल्ट होते हैं, हमको ट्रिकी पता होती है, क्योंकि कई यहाँ पर क्या होगा, आपको कई प्रकार के फलन आएंगे, स्पष्ट आएगा, अस्पष्ट आएगा, लघुगणकीय आएगा, मिश्रित आएगा, यानी कई प्रकार के फलन आएंगे और आपको उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उनका अवकलन करना है, ठीक है ना। जैसे कि हम कुछ बात करते हैं फॉर एन एग्जाम्पल्स की, इनका यूज कैसे करना है, इन फॉर्मूला का हमें यूज कैसे करना है देखिए। जैसे कि हमने बोला कि 1/x, ठीक है ना, 1/x का x के सापेक्ष, 1/x का
x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। तो सबसे पहले हमें यानी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको ये पहले फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। जब हमारे एक फॉर्मूले एक साथ लिखे हुए होंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उस पेज को हम सामने रखेंगे और आसानी से याद हो जाएंगे और उनको देख के और हम ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि सारे फॉर्मूले हमारे सामने, तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम आसानी से उसे लिख कर लेंगे और वो फॉर्मूले हमें आसानी से याद भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें प्रक्रिया क्या करना है, सबसे पहले हमें जैसे कि ये दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अवकलन करने के नियम कि सबसे पहले हमको क्या करना है, उसे किसके बराबर मानना है, y के बराबर मानना है। तो 1 अपॉन क्या हो गया, ये x हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हमें ये y इक्वल टू 1 अपॉन x से कोई फलन है, ठीक है ना। अब हमें इसका x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वही प्रक्रिया कि x के सापेक्ष क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हमने यहाँ पर इसका क्या किया, अवकलन किया। ये तो हमें लिखना ही लिखना है। ये जब फंक्शन हम मान लेते हैं तो इसके रेस्पेक्ट में हमें दिखाना होगा कि हम इसके रेस्पेक्ट में, इसके सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो हमने ये लिख लिया, फिर हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। अब इसका हम कैसे करें, ठीक, देखिएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, ये 1 अपॉन x। अगर x की पावर होता, x की पावर होती, जैसे कि भाई हमारा फॉर्मूला क्या था कि भाई d ओवर dx है और x की पावर n है, तो हमारा ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है और उस पावर में से एक लेस हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा काम कठिन हो गया है। काम कठिन क्या हो गया है कि ये अब ये यहाँ नीचे चला गया, अब इसका हम डिफरेंशियल कैसे करें। तो हम क्या करना पड़ेगा, इसे हम सिंपल बनाना पड़ेगा। तो हमको ये तो बताइए कि जब कोई चर ऊपर नीचे जाता है तो वो अपना क्या करता है, साइन चेंज करता है। तो यहाँ पर इसकी पावर अब कुछ नहीं तो 1 पावर है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी। क्वेश्चन बन गया, भाई पावर नेगेटिव होगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये पावर क्या होगी, माइनस का 1 आगे आ जाएगी और क्या होगा, x की पावर बाई फॉर्मूले चलेंगे, क्योंकि पावर क्या होता है, n आगे जाता है और x n माइनस 1 और उस पावर में से एक लेस हो जाता है। तो क्या होगा, -1 माइनस 1 तो पहले से था और हमें एक लेस करना है। तो क्या होगा इसका फाइनल आंसर, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का x की पावर -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक। अब इसे अच्छे से दूसरे रूप में लिखना है, इसी रूप में लिखना है होगा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव पावर है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पावर। अब इससे हमें क्या होगा, इससे हमें एक चीज सीखने को मिली, इस प्रकार के सवालों से हमें एक चीज सीखने को मिली, क्या कि हमें लिखना, क्योंकि कभी कभी क्या होगा जब हम टेस्ट पेपर देते हैं तो वो सवाल आते हैं कुछ, तो हमें इसे हम एक दूसरे मेथड से यानी डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। अब देखो हमने क्या सीखा इससे, हमने ये सीखा कि क्वेश्चन हमारा क्या था कि y बराबर 1 अपॉन x का क्या कीजिए, अवकलन कीजिए। हमने दूसरा सवाल चेंज कर दिया कि यहाँ पर अब हमने पहले क्या लिया था, y इक्वल टू 1 अपॉन x लिया, तो इसका आंसर क्या आया था, -1 अपॉन x स्क्वायर आया, ठीक है। अब हमने सवाल का थोड़ा सा रूप चेंज किया है कि y इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर हमने लिया है, भाई y इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर लिया है। तो हम इसे डायरेक्टली कैसे करेंगे, जैसे कि हम डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ x की पावर कितनी थी, x की पावर कितनी थी, 1 पावर थी, तो यहाँ बढ़ के यहाँ पर आंसर कितनी हो गई, 2 और साइन कैसा हो गया, नेगेटिव। तो हम यहाँ पर इस प्रकार इसे लिखकर यानी x के सापेक्ष अवकलन लिखने के बाद, अवकलन करने के बाद, इससे लिखने के बाद हम डायरेक्टली इसका आंसर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx आपको करना क्या है, केवल सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के क्वेश्चनों में करना है आपको, जो नीचे वाले हैं
तो क्या करना है आपको, एक तो साइन नेगेटिव का करना है, साइन को नेगेटिव में लगाना है, पॉजिटिव था नेगेटिव करना है। और जो पावर थी 2 है तो क्या हो गई, 3 हो जाएगी। अगर 3 होती तो कितनी हो जाती, 4 हो जाती। 4 होती तो क्या हो जाती, 5 हो जाती। 5 होती तो क्या हो जाती, 6 हो जाती। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ आ गई? बताओ भाई, हमने देखो अगर इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम ऐसे करें तो क्या होगा, अगर हम इसे वैसे रूप में लिखें तो x⁻² लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, तो ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा था, अब हमारा फॉर्मूला ये कह रहा था कि यहाँ y इक्वल टू हमें ये लिखना पड़ता, भाई x⁻² लिखना पड़ता। 2 लिखने के बाद हमें फिर वही प्रक्रिया x के सापेक्ष अवकलन करनी पड़े, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एक नंबर के वाले क्वेश्चनों में हम ऐसे ही लिख देंगे तो हमें वो आंसर कभी गलत नहीं माना जाएगा। आपको ये लिख दिया कि x के साथ अवकलन करने पर और आपको पावर ये लिख दी, तो अवकलन करने पर तो आपने ये लिख दिया। लिखने पर देखो हम बाय फॉर्मूला करते हैं तब भी वही आंसर आएगा, ऐसे कर लो तो भी वो फॉर्मूला आएगा, क्योंकि वो क्या है फॉर्मूले हमारे हैबिट में आ जाते हैं। हम क्वेश्चन जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएंगे उतने हमारे अधिक से अधिक फॉर्मूले हमको याद हो जाएंगे। तो देखो बाय रूल करते हैं, बाय रूल करेंगे तो क्या होगा, क्या कह रहा है हमारा फॉर्मूला, क्या कह रहा है कि d/dx x⁻n। तो क्या कह रहा है हमारा फॉर्मूला, n of x⁻n-1। ये तो कह रहा है फॉर्मूला। तो क्या है कि जो पावर है हमारी, जो पावर है हमारी क्या है, -2। -2 आ गया भाई, -2 आ गई तो x की पावर क्या हो जाएगा, हमें तो वही प्रक्रिया करनी है कि इस पावर में से एक पावर को हमको क्या करना है, घटाना है। तो हमने वो रूल के अनुसार कर दिया। तो हम आगे देखेंगे तो dy/dx तो क्या हुआ, -2 और x की पावर क्या हो गई भाई, -1 और -2 कितने हो गए, -3 हो गया, तो -3 हो गया। अब इस पावर को हमने क्या कर दिया है, पॉजिटिव बना दिया है। तो क्या लिख देंगे, dy/dx। कभी कभी बुक वाला इस प्रकार लिख देता है, कभी कभी आपको ये बदल के लिख देगा। तो क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पावर थोड़ी ये हो गई -2/x की पावर क्या हो जाएगा, 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। असल में नहीं, यानी कि जो पावर होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, जो पावर है वो नेगेटिव हो जाती है और उसकी एक पावर क्या हो जाती है, यहाँ पर बढ़ जाती है। अब जैसे कि मैं डायरेक्टली आपसे मैं पूछूं, तो अगला एग्जांपल लेते हैं, आपको डायरेक्टली और कुछ देखें हम। एग्जाम्पल्स और देखते हैं, जैसे कि y इक्वल टू दे दिया, मान लो कि 1/x की पावर 6 दे दिया, x की पावर क्या दे दिया, 6। अब हम इसे डायरेक्टली करें तो क्या लिखेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम क्या लिखेंगे, dy/dx। पावर कितनी है, 6, इसको हम क्या कर देंगे, नेगेटिव लिख देंगे। और क्या कर देंगे, यहाँ पर एक पावर को लिख देंगे, x की पावर क्या हो जाएगा, हमारा है 0। असल में नहीं आई। देखो अगर इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, बाय फॉर्मूले करते हैं, बाय फॉर्मूला देखिए, बाय फॉर्मूला दोनों तरीके से बताऊं तो क्या करेंगे, y इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें x की पावर -6 लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, वही लिखना पड़ेगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हमने यहाँ पर इसको x के सापेक्ष अवकलन लिखा तो क्या होगा, dy/dx इक्वल टू क्या होगा, ये पावर बाय फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला हमारा यही तो है, d/dx x की पावर n। तो क्या कह रहा है कि जो पावर है वो आगे आ रही है और x की पावर n-1, ये फॉर्मूला है। तो क्या है, ये पावर आगे गई, ये हो गया, और x इस पावर में से एक लेस करते हैं तो 6 - 1 हुआ नहीं हुआ, तो dy/dx
तो क्या हुआ माइनस का 6 और x की पावर क्या हुआ माइनस का 7। हम इस पावर को नीचे ले जाएंगे तो ये पावर कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो माइनस का 6 अपॉन x की पावर 7 और ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो गया। समझ आ गया। तो इस प्रकार हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा आगे, अब और कुछ और एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक के देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक देखें, ये तो हमारे स्पष्ट फलन के हो गए। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक के पढ़ते हैं, जैसे कि यहां पर दिया साइन स्क्वायर एक्स। अगर कोई क्वेश्चन आया कि साइन स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में पहुंच गए। अवकलन कीजिए, ठीक। तो हमारा रूल वही रहेगा। क्या रूल रहेगा देखिएगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को y के बराबर मानेंगे। तो y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, ये लिखिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये लिखने के बाद हमें क्या करना है, इस पावर को हम ऐसे न लिखें, हम इस प्रकार लिखें। इससे इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लिख दो वो भी तब भी साइन स्क्वायर एक्स है, और साइन ऐसे लिख देंगे तब भी ऐसे, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर पर चढ़े, ठीक है ना। इसमें देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर, इन दोनों में क्या है, अंतर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर साइन पर स्क्वायर है, यहाँ पर उसके फंक्शन पर है, क्योंकि रेस्पेक्ट इसके x है, t है, p है, m है, उस पर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर साइन पर स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो इन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। डिफरेंशिएट करेंगे तो इन दोनों का आंसर जो है वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो देखिएगा आगे, तो अब हम वही ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको भूल जाएंगे। हमें तो हमारे लिए तो ये क्या है, समटाइम हम x मान के चलेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसे अभी x मान के चलेंगे, ठीक है ना। लिखना कहीं नहीं, केवल दिमाग में ही रखना है ये चीज कि ये हमारे लिए चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब हमारे लिए क्या है, अभी x ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने का, अवकलन करने। तो हमने क्या किया, वही dy अपॉन dy। अब भाई जब हम जो कह रहे हैं कि भाई ये x है, तो ये तो फिर x स्क्वायर हो गया नहीं हो गया। तो उसमें क्या करेंगे हम, पहले क्या रूल हमारा क्या था कि ये पावर जो थी वो आगे आती, और उस पावर में से एक कम हो जाता था, क्योंकि ये हमारा x का कम कर रहा है साइन एक्स, तो ये एक पावर हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे 2 माइनस का 1। वहां पर क्या था, जब x होता था तो dy अपॉन dx x के सापेक्ष रेस्पेक्ट का अवकलन करेंगे, तो वहां पर उसका 1 हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमको ये लिखना पड़ेगा, इसका अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा d ओवर dx साइन, क्योंकि इसकी क्या हो गई, पावर खत्म हो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका भाई 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, एक पावर लिखेंगे वो लिखते हैं, ठीक। और इसका क्या हो जाएगा, d ओवर dx साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, क्या हो जाएगा, cos x। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2 साइन x cos x, इस y इक्वल टू साइन स्क्वायर का क्या हो गया, x के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, इसका अवकलन हो गया। ये इसका आंसर। बात समझ आ रही है ना, कोई दिक्कत? तो देखिएगा आगे नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। अब थोड़ा अब उसी इसका दूसरा रूप जो स्क्वायर वाला था अभी, कि हम कह रहे थे कि इसमें अंतर है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये ऐसा लिया कि साइन एक्स स्क्वायर, अभी क्या लिया था
साइन स्क्वायर एक्स दिया था, हम क्या ले रहे हैं साइन एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, साइन एक्स स्क्वायर ले रहे हैं का एक्स के सापेक्ष, का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना। देखिए दोनों में थोड़ा अंतर है, अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। चलो तो सबसे पहले रूल हमारा क्या होगा कि सबसे पहले हमें उससे y के इक्वल ही मानना पड़ेगा। तुम्हारे सामने तुमने ऐसे बताया होगा, पढ़ाया होगा तुमको, अवकलन पढ़ा दिया नहीं पढ़ा दिया, ठीक। तो अब देखिएगा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक। अब उस सवाल में और इस सवाल में अंतर देखिएगा। अब पहले क्या था, ये सवाल था साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर x सिंपल था, यहाँ पर इसका क्या होता है स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, यहाँ पर भी यहाँ पर एक फंक्शन है, क्योंकि जो साइन स्क्वायर है यहाँ पर साइन अलग, साइन का तो होगा, क्योंकि साइन के साथ जो एक्स स्क्वायर है वो पहले तो x का काम कर रहा है, पहले तो क्या किसका काम कर रहा है एक्स स्क्वायर, जब उसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे जब वो अपना इंटरचेंज करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, क्योंकि साइन स्क्वायर था तो पहले वो पावर एक्स की पावर n की तरह ही व्यवहार कर रहा था, वेरिएट कर रहा था, उसके फॉर्मूले से वो सॉल्व हो रहा था, लेकिन वो इससे नहीं होगा, ठीक है ना। ये कैसे होगा कि देखिएगा यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और इसका हमने ऐसे लिखा, ठीक। तो क्या होगा dy/dx, इसको हम वही तरीका है कि चाहे यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हो, एक्स की पावर 4 हो, एक्स की पावर 6 हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, लेकिन साइन किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के साथ यदि है ये, तो वो हमारे समटाइम क्या मान लेंगे, उसे हम एक्स ही मान लेंगे, ठीक है ना, एज इट इज वही रहेगा। तो साइन का क्या हो जाएगा हमारा, पहले साइन का क्या होता है हमारा कोसेक, अभी लिखाया था कि d/dx साइन एक्स का जो हमारा अवकलन होता है फॉर्मूला वो क्या होता है cos x, ये होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा cos, अब x नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ साइन के साथ जो भी ये होगा हमारा पूर्णांक होता है वो यही एज जाता है, ठीक है ना, पास में जाएगा। तो साइन एक्स स्क्वायर था तो केवल यही तो चीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर। अगर यहाँ पर x होता तो उसका अवकलन क्या हो जाता, 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर है क्या है x स्क्वायर है, इसलिए इसका अगेन डिफरेंशिएशन d/dx लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे x स्क्वायर, ठीक। तो अब क्या होगा cos x स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो बाई फॉर्मूले कि भाई 2 जो है वो पावर आगे आ जाएगी और इस पावर में से क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा d/dx, तो d/dx इक्वल टू क्या होगा हमारा कि 2 और x 2 में से बन गया तो 1, तो x की पावर क्या हो जाएगी हमारी 1 बचेगी। तो यहाँ पर क्या होगा cos x स्क्वायर और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। बात समझा रही है ना, ठीक है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट, अब देखिएगा आगे नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक का लेते हैं, जैसे कि y इक्वल टू यहाँ पर हमने ले लिया भाई साइन इनवर्स एक्स। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा से ऐसा सवाल है कि साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या कीजिए अवकलन कीजिए। तो वही यहाँ पर हम लिख देंगे x के सापेक्ष, क्योंकि हमको पता है ये क्या है फॉर्मूला, x के सापेक्ष अवकलन कर। वही
तो इसका तो हमें पता ही नहीं, फॉर्मूला है। तो dy/dx क्या होता है, 1/√1 का x। तो ये हमारा इस प्रकार हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम?